सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 33 मनुष्य के मूल्यांकन का आधार आध्यात्मिकता। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करें कि ये स्वाध्याय हमें अच्छे से समझ में आए और जो गुरुदेव कह रहे हैं समझा रहे हैं वो हमारे गुण कर्म स्वभाव का हिस्सा बने। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमें बताया था, समझाया था कि भावनात्मक सफाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि अध्यात्म का सारा खेल भावनाओं पर निर्भर करता है, भावनाओं की शक्ति पर निर्भर करता है। और अगर हमारे पास विचारणाएं, श्रद्धा, आस्था, मान्यता और भावना नहीं है तो फिर हमारे को इस राह पर चलने पे हम जितना मर्जी कह दें कि हम इस राह पर चल रहे हैं, हमने एक्चुअली एडमिशन भी नहीं लिया है। फिर दूसरे गुरुदेव ने कहा कि मजाक मत उड़ाइए। जो इनिशियली 5 मंत्र होते हैं जो हम करते हैं किसी भी ध्यान में 5 क्रियाएं, उनमें एक पवित्रीकरण का मंत्र होता है। उस पवित्रीकरण के मंत्र के बारे में गुरुदेव ने बताया, हमें समझाया कि हम ये भावना करें कि पवित्रीकरण का मंत्र जो है वो क्या है, हमारे ऊपर अमृत वर्षा हो रही है, पवित्रता की वर्षा हो रही है। अगर हम ये भाव कर लेंगे तो फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा भाव ही प्योर नहीं होगा और हम सोचेंगे अरे ये क्या है, इससे अच्छा तो हम बाल्टी से नहा लेते हैं, इसे एक चुटकी जल से हम कैसे साफ हो जाएंगे, तो बात नहीं बन पाएगी। अब इसी में गुरुदेव एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं पवित्रता का, पवित्रता की, देवत्व की वर्षा। मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण और बता सकता हूँ। गर्मियों के दिनों में सड़क पर मिट्टी पड़ी होती है, धूल पड़ी होती है, हाँ साहब, धूल उड़ उड़कर आंखों में जाती है, हाँ साहब। म्युनिसिपल बोर्ड की जब गाड़ी आती है तो सारे के सारे धूल धक्कड़ को दबाती हुई पानी छिड़कती चली जाती है। जब गाड़ी चली जाती है तो सब जगह ठंडक सी हो जाती है और तरावट आ जाती है। इस धूल धक्कड़ वाली सड़क पर जब म्युनिसिपल बोर्ड की पानी से भरी हुई गाड़ी आती है, कौन सी, ओम अपवित्रो पवित्रो वा की जलधारा छिड़कती हुई चली जाती है और धूल को दबाती हुई गलाती हुई चली जाती है और ठंडक देती हुई चली जाती है। जब बरसात होती है तो क्या होता है बेटे, हरियाली पैदा हो जाती है और यह जल जो आपने अपने बाईं हथेली पर रखा था उसको हम अपने ऊपर उछालते हैं, छिड़कते हैं, यह कहते हुए कि आप ध्यान मग्न हो जाइए कि हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है, देवत्व की वर्षा हो रही है, जो हमारे शारीरिक कषायों को और मानसिक कषायों को धोती हुई चली जा रही है। बेटे, यही तो है गंगा स्नान। और क्या है, गंगा में पानी है, गंगा और यमुना के पानी में कोई फर्क नहीं। अच्छा, यह बात तो मुझे आप कहने दीजिए, अभी पिछले महीने अखबारों में आया था कि इलाहाबाद की त्रिवेणी का जल लेबोरेटरियों में भेजा गया, उसमें हजारों कीड़े पाए गए और यह घोषित किया गया कि त्रिवेणी का कच्चा पानी नहीं पीना चाहिए, जो कच्चा पानी पिएगा वह मरेगा, इसलिए उसको फिल्टर करके पीना चाहिए और उबाल कर पीना चाहिए। तो मित्रों, गंगा जल से लाभ कब? मित्रों, गंगा जी का जल का यह फर्क है कि जिस समय हमारी मान्यताएं और हमारी भावनाएं यह मानकर चलती हैं कि इस जल में, पवित्र जल में विष्णु का वास है, शिव जी की जटाओं का आधार है, स्वर्ग लोक से अवतरित देवी भागीरथी हमको शुद्ध पवित्र करती चली जा रही है, वास्तव में यह उतना ही पवित्र है जितनी कि गंगा जी। अगर आप ये मान लें कि आपको गंगा जी में मछली मारने का ठेका 51,000 रुपये में मिल जाएगा, तो आप रोजाना गंगा जी में से कितनी मछली पकड़ लेंगे? आज कितनी पकड़ी गई? आज साहब 40 मन पकड़ी, दूसरे दिन 18 मन। और क्या करते हैं साहब? गंगा जल में स्नान करते हैं, गंगा जल पीते हैं और मछली पकड़ते हैं। हम तो गंगा जी पर जिंदा है। अच्छा, तो आपको फायदा हो सकता है? मेरे ख्याल से आपको गंगा जल से कोई फायदा नहीं हो सकता, इससे आपको कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर पानी का ख्याल है तब, लेकिन अगर आपका ख्याल, आपकी भावनाएं यह है कि गंगा से मुक्ति होगी, तो बेटे आपको वही लाभ होगा जो जगन्नाथ मिश्र को हुआ। अब गुरुदेव यहाँ भावनाओं की बात बता रहे हैं कि वही वाली बात है, अगर मन चंगा तो कसौटी में गंगा। अगर मन में है, भावना है, श्रद्धा है, तो गंगा जल है, और नहीं तो वो साधारण पानी है, नहीं तो वो ऐसा पानी है जिसमें से मछली पकड़ लो जाकर, उसमें हजारों मछलियां पड़ी हुई हैं। तो इसी तरह पवित्रीकरण का मंत्र है, अगर भावना है, श्रद्धा है, तो एक एक जल की बूंद ऐसा लगेगा जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही है, देवत्व की वर्षा हो रही है, जो हमको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कर रही है, निर्मल कर रही है। ऐसी गंगा जल के साथ है। गंगा अपने आप में कंप्लीट है। गंगा जी हिमालय से जब होती हुई आती है तो उनमें जो है कुछ ऐसे गुण समा जाते हैं हिमालय के कि वो उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं गंगा जी में हिमालय से आने के बाद। तो वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी तब तक ही काम करेंगी हमारे ऊपर जब तक हमारा भाव है।
नहीं तो हमको तो यही दिखाई देता रहेगा गंगा जी कितनी खराब है, गंगा जी ऐसी, गंगा जी वैसी। या फिर हम लोग तो गंगा जी के ऊपर भी ठेका ले सकते हैं अगर हमारी सोच ठीक नहीं है तो। और हम केवल मेटेरियलिस्टिक फायदा सोच रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। जगन्नाथ मित्र की गंगा साधना क्या थी साथियों? अब गुरुदेव ने उनका नाम लिया तो उनके बारे में गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। साथियों, जगन्नाथ मिश्र के मन में आया था कि हम अपनी माँ की गोदी में प्रवेश करते जाते हैं। दिव्यता की देवी, मातृत्व की देवी की गोदी में हम प्रवेश करते जाते हैं। वे गंगा लहरी के 52 श्लोकों में से एक एक श्लोक बोलते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए गंगा जी में चले गए और उसी में प्रवाहित हो गए। स्वामी रामतीर्थ भी टेहरी के मार्ग में गंगा की गोदी में लिपटने के लिए व्याकुल हो गए। उन्होंने किनारे पर अपने कपड़े रख दिए और माँ, तेरी गोदी में रहूंगा, तेरे तरीके से बहूंगा, तेरे के तरीके से चलूंगा, तेरे उद्देश्य हिमालय से निकलकर बिना किसी की चिंता हुए अपनी शुद्धता और पवित्रता से असंख्यों का उत्कर्ष करते हुए समुद्र में समा जाना है। माँ, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए रामतीर्थ जी गंगा में बह गए और जगन्नाथ मिश्र भी बह गए। उनका मन किन भावनाओं के साथ उछल रहा था उन्होंने गाया, और इसमें फिर एक श्लोक है, ये श्लोक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। इस तरह गाते हुए जगन्नाथ मिश्र भाव विभोर होकर माँ गंगा में चले गए। उनका उद्धार हुआ। हाँ बेटे, मेरा विश्वास है कि जरूर हुआ होगा। गंगा जी स्नान का जो फल मिलना चाहिए वह जरूर मिला होगा। उनकी आत्मा शुद्ध और पवित्र जरूर हुई होगी, पानी की वजह से नहीं, वरन पानी के साथ साथ उन्होंने अपने अंदर जो दिल की भावनाओं का समावेश किया उसकी वजह से हुआ होगा। बेटे, पानी में कोई ताकत नहीं। नहीं साहब, गंगा जल में शक्ति नहीं, नहीं कोई शक्ति नहीं। गंगा जल और यमुना जल में क्या फर्क पड़ता है? पानी सब जगह एक सा है। शक्ति तुम्हारी भावनाओं की है, तुम्हारी श्रद्धा की है। शक्ति निष्ठा में है, शक्ति विश्वास में है। इसी को गुरुदेव आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने कि कैसे गंगा से एक हो गए। जैसे माँ मीरा के कृष्ण मूर्ति में प्रकट हो गए, ऐसी वो लोगों ने मान लिया कि ये गंगा है और ये हमारी माँ है और हम इनकी गोदी में रहेंगे, इनके तरीके से बहेंगे और हिमालय से एक हो जाएंगे, अपने चिंतन को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं उन्होंने करी और इस श्रेष्ठ भावनाओं के साथ चलते चले गए तो उनको एक्चुअली मुक्ति मिल गई, क्योंकि उनका विश्वास वही था। वो किसी नेगेटिव इमोशन के साथ गंगा जी में नहीं गए थे, वो किसी टेस्टिंग के साथ के भाव के साथ नहीं गए थे, वो साधारण जल मानकर भी गंगा जी में नहीं उतरे थे। वो तो अपनी माँ के आंचल की छाँव में उतरे थे। और जब बच्चा माँ के आंचल की छाँव में जाएगा तो माँ का तो स्नेह अमृत और माँ का स्नेह प्रेम तो मिलेगा ही। आगे लिख रहे हैं, मित्रों, जो कुछ भी शक्ति या सामर्थ्य है कलेवरों में, कर्मकांड में नहीं, वो निष्ठाओं में है, विश्वासों में है, जो न केवल हमारे शरीर का शोधन करते हैं वरन हमारी जीवात्मा का भी संशोधन करते हैं। न केवल हमारे कर्म का संशोधन करते हैं वरन हमारे विचारों का भी संशोधन करते हैं और हमारी आत्मा का, आस्थाओं का संशोधन करते हैं। जैसा कि आप जल में भावना सहित नहाएं, फिर मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि कलश में सारे देवताओं का जो हम आवाहन करते हैं वे आते हैं। एक कितनी अच्छी प्रार्थना आती है जब भी हम यज्ञ करते हैं, कलश से मुखे विष्णु, कंठे रुद्रे समाश्रिता, कितनी अच्छी लगती है सुनने में। इसका लय, ताल, सुर सब बहुत सुंदर है। तो जब हम ये कह रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें हम कह रहे हैं कि जो कलश का मुख है उसमें जो है विष्णु जी बैठे हैं, उसमें ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, उसमें रुद्र भी हैं, उसमें गणेश जी भी हैं। तो ये हम भाव कर रहे हैं ना, हमने भाव से मान लिया कि कलश पूरा ब्रह्मांड का प्रतीक है और उस ब्रह्मांड में सारे देवी देवता बैठे हैं। तो इसी को आज कह रहे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सब क्या है, ये भाव है। सभी देवी देवता इस पानी में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इससे आप नहाइए तो आपको फल मिलेगा। नहीं साहब, कलश का पानी बहुत कीमती है, कोई कीमती नहीं। बाकी जैसे नदी का पानी है वैसे ही कलश का पानी है, वो कीमती बन जाता है जब उसमें भावनाएं मिल जाती हैं। तो यह सब भावनाओं का खेल है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? नहीं साहब, कर्मकांडों का खेल है। नहीं बेटे, कर्मकांडों का खेल नहीं, यह भावनाओं का खेल है। अगर भावनाओं के बिना हमने कोई कर्मकांड किया तो वो कर्मकांड केवल क्रिया रह जाता है, वो एक क्रिया है। क्रिया करने का कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर अध्यात्म के क्षेत्र में हमें कर्म करना है तीनों शरीरों से। एक भी शरीर मिसिंग हो गया तो वो कर्म नहीं बनेगा। और वैसे अध्यात्म में नहीं, संसार में भी अगर हमें कोई भी काम करना है और उसमें तीनों में से एक भी शरीर मिसिंग है तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि भावनाओं से, विचारों से और शरीर से, तीनों से जब हम वो काम करेंगे तो वो कर्म कांड नहीं रह जाएगा, वो श्रेष्ठ भावना हो जाएगी, वो पूजा हो जाएगी, अर्चना हो जाएगी, भगवान की भक्ति हो जाएगी। तो भावनाओं के साथ में अगर आपने पवित्रीकरण कर दिया तो इससे हमारा व्यक्तित्व, हमारी आस्थाएं शुद्ध और पवित्र बनती चली जा रही हैं। तो मैं आपसे पहले कह सकता हूँ कि आपने गायत्री उपासना का पहला वाला कृत्य, आत्मशोधन का पहला वाला चरण समाप्त कर लिया
और आप उसका उद्देश्य जान गए। तो पहला चरण ही आत्मशोधन है। आत्मशोधन मतलब सेल्फ रिफाइनमेंट, और उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ के पीछे भावनाओं का खेल है, और बिना भाव के कोई भी काम क्रिया बन जाएगा, और अगर भावना मिल जाए तो सब कुछ सहज हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, एट ईज हो जाएगा। तो आइए हम भी पूरे दिल और पूरी भावना से पूरे यूनिवर्स को, गुरुदेव माता जी को, गुरु शक्ति को, गुरु तत्व को थैंक यू बोलते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी भाव शरीर का जागरण हो, और हम भी हर काम को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे भाव से, उच्च भाव से, श्रेष्ठ भाव के साथ करें। इसी के साथ सभी को प्रणाम। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।